हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। सो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है अपने पास, यहाँ गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ जयंत लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 फॉर द 31 मार्च 2022। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको तो अपनी बुक से देख लेना। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल गिवन है जयंत लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का। और इसके अंदर क्या क्या गिवन है देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस एंड द टैक्स। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रिपेयर करना है इसका। हम लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ, पार्टी का नाम गिवन है यहां पे, कौन सी पार्टी अपने पास, जयंत लिमिटेड। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022। अच्छा, फॉर्मेट क्या बनेगा, अब यहाँ पे जो फॉर्मेट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट कॉलम अपने पास नोट नंबर। अब एक ही साल का डाटा है तो 2022 लिखेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 2022 परसेंटेज अमाउंट। ठीक है, बस यही लिखना हमें। परसेंटेज किसका आएगा अपने पास, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, इसके अलावा और कोई कॉलम नहीं रहेगा। तो लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट 2022 और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2022 का ही। 2022 वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एक ही साल है अपने पास, लेकिन लिख लो फिर भी, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपने पास, 25,38,000। डायरेक्टली लिख ले, एक ही डाटा इसके अंदर, तो प्लस करेंगे हम अदर इनकम। अब अदर इनकम कितनी है क्वेश्चन में देखें, ये अपने पास है 38,000, तो दोनों का टोटल करेंगे, कितना आ जाएगा 2576, 25,76,000 के आ जाएगा अपने पास टोटल ऑफ इनकम। उसके बाद आएंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहले एक्सपेंस अपने पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना है 14 लाख। नेक्स्ट अपने पास अदर एक्सपेंसेस आर 5 लाख। सो टोटल ऑफ एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे 19 लाख टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंसेस आ गए, टोटल इनकम आ गया। हम यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 2576 माइनस 19 लाख, कितना आ जाएगा, यहां गिवन नहीं है लेकिन हमें वहां करना है, तो कितना बनेगा अपने पास 25,76,000 माइनस 19 लाख, ये बैलेंस आएगा 6,76,000। उसमें से माइनस करेंगे हम टैक्स, कितना है माइनस टैक्स, टैक्स अपने पास है 3,38,000 और ये माइनस कर लेंगे 3,38,000। बैलेंस कितना बच जाएगा, 3,38,000 का ही बैलेंस बच जाएगा माइनस करने के बाद, और ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब ये तो अपने पास 100% की इक्वल हमें पता है, तो 38 डिवाइडेड बाई 25, 38 डिवाइडेड बाई 38,000 डिवाइडेड बाई 25, 38,000 कितना आ जाएगा 0.01, 1.49, मतलब 1.50 लिख ले इसको, तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास 101.50%। नाउ 14 लाख डिवाइडेड बाई 25,38,000 कितना होगा 55.16। ऐसे 5 लाख कैलकुलेट करेंगे हम 19.70। ठीक है, अब आएगा 19 लाख
ये आ जाएगा 74.86 टोटल ऑफ एक्सपेंसेस का। चाहे तो इन दोनों का टोटल करके यहां लिख देते, कोई इशू नहीं था वो भी। अब नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आएगा 676,000 डिवाइडेड बाई 25,38,000, ये आ जाएगा 26.64। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 3,38,000 डिवाइडेड बाई 2538, ये आ जाएगा 13.32 अप्रोक्स आ रहा है, ये 13.32 ही नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये अपने पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 6। यहाँ पे सिर्फ एक ही साल का डाटा था, 2 का नहीं था, तो हमने एक ही साल का डाटा किया और रेवेन्यू का लगभग यहां तक तो अपने पास गिवन ही था सारा स्ट्रक्चर। इसके बाद हमने लिखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको जब एक साल का डाटा गिवन हो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इनटू द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड इंटरप्रेट द चेंजेस इन द 2023। अपने पास है 2022 2023। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। टैक्स का कोई काम नहीं है, हम लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। पार्टी का नाम गिवन है नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कौन सा साल बनेगा अपने पास 31 मार्च 2022 एंड 23 2022 एंड 23। सो फॉर्मेट में सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, देन आएगा अपना नोट नंबर, नोट नंबर के बाद क्या आता है 2022 की एब्सोल्यूट अमाउंट, 2023 की एब्सोल्यूट अमाउंट। नाउ परसेंटेज ऑफ 2022 और परसेंटेज ऑफ 2023 किसके बेस पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बेस के ऊपर। हम लिखेंगे पर्टिकुलर सबसे पहले, नोट नंबर 2022 2023 की एब्सोल्यूट अमाउंट, 2022 का परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड 2023 का परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या अपने पास यहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस उसको बाद में करेंगे, पहले फॉर्मेट कंप्लीट करते हैं अपना पर्टिकुलर्स का। प्लस अदर इनकम, यहां से अपने पास आ जाएगी टोटल इनकम। नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। यहां से क्या आएगा अपने पास टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, और यहां आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये हो गया अपने पास। सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 15 लाख एंड अदर इनकम कितना 45, 15 लाख एंड 45,000 कितना हो जाएगा 15,45,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 6,60,000। नेक्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आर 12% ऑफ किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, किसका ये परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो 15 लाख का 12%, 15 लाख का 12% कितना हो जाएगा 1,80,000, 1,80,000 एंड नेक्स्ट गिवन अपने पास अदर एक्सपेंसेस 1,05,000। तीनों का टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा 9,45,000 टोटल ऑफ एक्सपेंसेस का। ना 1545 से माइनस कर लेंगे 945, तो बैलेंस बच जाएगा कितना 6 लाख रुपए का। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 2023 का 18 लाख एंड 72,000, 18 लाख एंड 72,000, ये वैल्यू आ जाएगी 18,72,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 8,64,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 10% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये हो जाएगा 1,80,000। 18 लाख का कितने परसेंट 10% एंड अदर एक्सपेंसेस आर 54,000। तीनों का टोटल कर लेंगे 8,64,000, 1,80,000 एंड 54,000, टोटल आएगा 1 लाख, ये आएगा टोटल 10,98,000। नाउ 1872 से माइनस कर लेंगे हम 10,98,000, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 7,74,000। ये बैलेंस बच गया। अब हमें क्या करना है,
अब हमें परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज 2022 का लिखेंगे किसके बेस पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे। तो इन दोनों को तो 100 लिख लिया हम। नाउ 45,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख, 45,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख कितना हो जाएगा अपने पास, ये पूरा आएगा 3%। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 103। सोल्व कर लो बेशक। 1445 डिवाइडेड बाय 15 लाख, या फिर इन दोनों का टोटल करके लिख लो, सेम आएगा ये। 660 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, ये आ जाएगा 44%। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास 180 डिवाइडेड बाई 1500, 12%। एंड 105 ये आ जाएगा 7%। तो तीनों का टोटल करके लिख लो, या फिर इसका ऐसे कर लो, 945 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1500 इंटू 100, ये आ जाएगा 63%। एंड यहां आ जाएगा अपने पास 6 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा पूरा 40%। या फिर हम इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, अपने पास 103 आ गया, ये तीनों कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों का टोटल करके हम यहाँ लिख लेंगे और 103 से माइनस कर लेंगे 63, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 40। इस तरह से भी कर सकते हैं हम। अब अगला देखते हैं, 72,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 4% कंप्लीट, और इन दोनों का टोटल यहाँ लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 104। अब इनका कैलकुलेट करते हैं, 864 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100 कितना आएगा 48%, और 180 डिवाइडेड बाई 18 लाख, ये तो 10% आ जाएगा। नाउ 54 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, ये आ जाएगा कितना 54,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख, पूरा आएगा 3%। अब हम इन तीनों का टोटल करके यहाँ लिख ले, तो ये हो जाएगा 58 प्लस 3 61। नाउ 104 माइनस 61, ये बैलेंस आ जाएगा 43। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या गिवन है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा खास गिवन नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 8, यू आर रिक्वायर्ड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर 2022 और 2023। क्या करना है हमें, एक P&L प्रिपेयर करना है कॉमन साइज, कौन से साल के लिए, 2022 के लिए और 2023 के लिए। डाटा गिवन है सारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, साथ में अदर इनकम है, कुछ एक्सपेंसेस गिवन है, टैक्स है नहीं। तो हमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि जो कॉमन साइज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसके अंदर टैक्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द कंपेरेटिव। वहां तो लगभग हर क्वेश्चन के अंदर ही टैक्स का रेट गिवन था, लेकिन यहाँ पे थोड़े से टैक्स के रेट मेरे को लगा कम है एज कंपेयर टू द कंपेरेटिव। ठीक है, तो हम प्रिपेयर करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। कौन सी पार्टी है, एक्स लिमिटेड ऑफ एक्स लिमिटेड, पार्टी का नाम है एक्स लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड, साल कौन सा है ये, 31 मार्च 2022 एंड 23। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के साथ ही आ जाता है नोट नंबर जिसमें हम कभी कुछ नहीं लिखते। उसके बाद 2022 की अमाउंट लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लो इस कॉलम को, 2022 2023 की एब्सोल्यूट अमाउंट, 2022 2023 की परसेंटेज अमाउंट। पर्टिकुलर्स नोट नंबर 2022 2023 2022 2023, ये परसेंटेज के कॉलम है दोनों अपने पास, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये एब्सोल्यूट अमाउंट है, वो आप लोग कर लेना। ठीक है, मैं करा रहा हूं क्वेश्चन आगे। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम। फॉर्मेट तो याद हो ही गया होगा आप लोगों को। अच्छा, फॉर्मेट ये चैप्टर पहले करने का फायदा ये कि जो अपना चैप्टर नंबर 1 है ना, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप कवर हो जाएगा। बहुत सारे आइटम तो उसके हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा रिवीजन ही करेंगे। उसके बाद आएंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद हो जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री, एंड नेक्स्ट आ जाएगा अदर इनकम, सॉरी अदर इनकम नहीं, अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस लिख रहे हैं ना। यहां से निकल के आएगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस, और फाइनल जो अमाउंट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस कर दे इनकम से एक्सपेंसेस को, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
2022 का अमाउंट लिखते हैं सबसे पहले 40 लाख 30 40। 2022 का कितना अपने पास 40 लाख है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम यहाँ पे गिवन है देखो 60,000 का, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 लाख 60,000 का क्या हो जाएगा अपना टोटल इनकम। नेक्स्ट आ जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना 30 लाख 40,000, 30 लाख 40,000 एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री आर नेगेटिव 80,000 है, ब्रैकेट लगा हुआ है ना तो मतलब नेगेटिव है ये। और अदर एक्सपेंसेस कितने 2 लाख रुपए के। तो अब टोटल ऑफ एक्सपेंसेस कैसे करेंगे, पहले 30 लाख 40,000 में ऐड करेंगे 2 लाख, कितना ऐड करेंगे 2 लाख। अब जो भी अमाउंट आई उसमें से माइनस करेंगे 80,000 तो फाइनल बैलेंस आ जाएगा 31 लाख 60,000। नाउ 40 लाख 60,000 से माइनस कर लेंगे 3160 तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास पूरा 9 लाख रुपए का। अब देखते हैं 2023 का डाटा। 2023 में क्या क्या 60 लाख अपने पास है रेवेन्यू, 60 लाख है रेवेन्यू और बेशक इन दोनों को 100 लिख लो। अदर इनकम है 1,50,000, टोटल आ गया अपने पास 61,50,000। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज 43,20,000, चेंजेस इन इन्वेंट्री आर 1,20,000 एंड ये अपने पास अदर एक्सपेंसेस कितने हैं 3,60,000। तीनों का टोटल कर लेंगे 43,20,000, 1,20,000, 3,60,000 टोटल आ जाएगा कंप्लीट 48 लाख। नाउ 6150 से माइनस कर लेंगे 48 लाख, बैलेंस बच जाएगा अपने पास 13,50,000। ये क्या आ गया अपने पास 2022 और 23 की एब्सोल्यूट अमाउंट लिख ली। बस अब हमें परसेंटेज कितना चेंज हुआ, क्या बेस आया वो लिखना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सबसे पहले 60,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख, 60,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100 ये आएगा पूरा 1.5%। इन दोनों का टोटल कर लो कितना हो जाएगा 101.50%, ठीक है। नाउ 30 लाख 40,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100 ये आएगा पूरा 76%। नाउ 80,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100 ये हो जाएगा पूरा 2%, लेकिन नेगेटिव 2%, ध्यान रखना। 2 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख ये तो आ जाएगा 5%। नाउ 76 प्लस 5 कितना होगा 81, 81 माइनस 2 कितना आएगा 79%। चाहो तो ऐसे कर लो 31,60,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख इनटू 100 तो भी कितना आएगा 79%, या फिर इन दोनों का प्लस माइनस करके यहाँ लिख लो। उसके बाद अब हमें ये वाली अमाउंट लिखनी है तो कैसे लिखेंगे 101.50 माइनस 79 कितना आ जाएगा 22.50। अगर ऐसे नहीं करना कि इसमें से इसको माइनस करके हम यहाँ लिख ले तो हम ऐसे कर लेंगे 9 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, 9 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख इनटू 100 तो भी कितना आएगा 22.50 ही आएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करना आप कैसे करना चाह रहे हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं 1,50,000 डिवाइडेड बाई 60 लाख, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 60 लाख इनटू 100 ये हो जाएगा 2.5% और इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 102.50। बेशक कैलकुलेट मत करना इसको, तो डायरेक्ट लिख दो कोई दिक्कत नहीं। 4320 डिवाइडेड बाई 60 लाख, 4320 डिवाइडेड बाई 60 लाख कितना आ जाएगा अपने पास 72%। 120 डिवाइडेड बाई 60 लाख ये आ जाएगा पूरे 2%। नाउ नेक्स्ट आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 60 लाख ये आ जाएगा 6%। इन तीनों का टोटल कर लो कितना हो जाएगा 7480। अब 102.50 से 80 माइनस कर लो कितना आ जाएगा 22.50, तो दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो 13,50,000 डिवाइडेड बाई 60 लाख इंटू 100 22.50, तो दोनों का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो सेम है। मतलब कि हमारे प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया दोनों साल, प्रॉफिट का परसेंटेज वही है जहां पहले स्टैंड कर रहा था। एक्सपेंसेस हमारे 1% से बढ़ गए और इनकम भी हमारी कितनी बढ़ गई 1% से। क्वेश्चन बोला था ना इंटरप्रेट करके दे रहा है, तो कुछ इस तरह से इंटरप्रेट करके लिख लेना, जैसा भी आपके टीचर बताए ना, जैसा भी अच्छा लगे। अच्छा वो लास्ट क्वेश्चन था जहाँ पे इंटरप्रेट करना था, क्वेश्चन नंबर 7 में। सो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो 3% हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, इसके बदले में जो हमारी इनकम बढ़ी वो कितनी बढ़ी 1%, ठीक है। कुछ इस तरह से कर लेना जैसे भी आपके टीचर ने बता रखा वो कर लेना आप लोग, मैंने सॉल्यूशन आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखो
आज का लास्ट क्वेश्चन ये, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ अशोका लिमिटेड। हमें P&L प्रिपेयर करना है किस पार्टी का? अशोका लिमिटेड का करना है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है डाटा अपने पास 16, 17 एंड 17, 18 रेवेन्यू, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड द टैक्स रेट। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मेट करते डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ Asoka Limited for the year ended 31st March 2017 and 2018। सबसे पहले आएगा particulars, then note number 2017, 2018, 2017 and 2018 परसेंटेज और एब्सोल्यूट अमाउंट। ये आप लोग लिख लेना, बस इतना ही काम मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2017, 2018, ये एब्सोल्यूट अमाउंट है 2017 एंड 2018, ये परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हम सबसे पहले फॉर्मेट ही करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला अदर इनकम, तो प्लस करेंगे अदर इनकम। यहां से क्या आ जाएगी अपने पास? टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम आ गई। उसके बाद अब हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या है? एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, दोनों का टोटल कर लो, क्या आ जाएगा अपने पास? टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। ये टोटल ऑफ एक्सपेंसेस आ गया। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले देखो अपने पास 2016, 17, इस बार प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर बाद में। तो प्रीवियस ईयर कितना? 20 लाख और 2 लाख, 20 लाख एंड 2 लाख, कितना हो जाएगा ये? 22 लाख। नेक्स्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60%, रेवेन्यू कितना अपने पास? 20 लाख। 20 लाख का 60% कितना होगा? 12 लाख, 12 लाख होगा। अच्छा, उसके बाद इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने? 1,40,000, टोटल करेंगे 13,40,000। अब 22 लाख से हम माइनस कर लेंगे कितना? 13,40,000, तो अमाउंट आ जाएगी 8,60,000। अब जो टैक्स है वो कितना है? 30% है। 8,60,000 का 30%, तो टैक्स कितना हो जाएगा अपने पास? 2,58,000 का टैक्स आ जाएगा। इसे माइनस कर लेंगे 860 से, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 6,02,000। नेक्स्ट आ जाएगा 2018, 10 लाख एंड 50,000, 10 लाख एंड 50,000, टोटल आ जाएगा 10,50,000। उसके बाद 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो 10 लाख का 50% कितना होगा? आधा कह लो ना, हाफ कह लो। 5 लाख 50% का मतलब हाफ, 80,000 के अपने पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, टोटल कितना आ जाएगा? 5,80,000। नाउ 1050 माइनस 580, 1050 माइनस 580, तो ये बैलेंस बच जाएगा 4,70,000। कितना है? 4,70,000। अब इसके ऊपर 30% टैक्स का रेट है। 4,70,000 के ऊपर 30% टैक्स का रेट है, कितना बैलेंस आएगा? 1,41,000, और इसे माइनस कर लेंगे 4,70,000 से, तो बैलेंस बच जाएगा 3,29,000। फॉर्मेट कंप्लीट हुआ, बस अब एक काम बचा है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलवेज 100% इन कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। सो 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, 10% होगा ये तो सीधा ही, ये कितना आ जाएगा? 110%। 12 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, कितना होगा अपने पास? 60%। डायरेक्ट बता देंगे ना, नहीं आ रहा तो सोल्व कर लो। 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, कितना होगा? 60%। नाउ 140 डिवाइडेड बाई 2000, या फिर 1,40,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 7%, और टोटल हो जाएगा 67%। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 8,60,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 43%।
2,58,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 12.9%, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 602 डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 30.1%, 30.10%। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते थे, इन दोनों का कैलकुलेट कर लिया, 110 माइनस 67 कितना हो जाएगा 43, 110 माइनस 67 43, इसके ऊपर 30% टैक्स का रेट 12.9, 43 से माइनस कर लो कितना 12.9, तो बैलेंस बच जाएगा 30.1। इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 17-18 देखते हैं। नाउ 50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना होगा, ये 5%, और ये आ जाएगा 105%। 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख 50%, अरे ये परसेंटेज तो यहाँ भी गिवन थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50-60, वही आएगा 50-60। जब रेवेन्यू के बेस पे आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो परसेंटेज तो वैसे ही सेम रहनी है। नाउ 80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख कितना आएगा, 8% आएगा। ये सोल्व करके देख लो, 8% ही बनेगा। इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 58। नाउ 105 से 58 माइनस कर लो, बैलेंस बच जाएगा 47। अब इसका 30% टैक्स, 47 का 30% 14.1। नाउ 47 से 14.1 माइनस कर लो, कितना बच जाएगा 32.90%। ऐसे कर लो, या फिर हर आइटम को अपॉन 10 लाख करके सोल्व कर लो, जैसे भी अच्छा लगे। मैंने आपको दो तरीके बता दिए कॉमन साइज के परसेंटेज निकालने के, जैसे भी आपको अच्छा लगे दोनों कर सकते हो। बस आंसर ठीक करना है, गलत नहीं करना है। चाहे तो यहां से प्लस माइनस करके सोल्व करके करो, या फिर हर बार 10 लाख को बेस लेके करो, दोनों ठीक है, आंसर सेम आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा अपने पास नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। बस ये चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स ही मान लो कि 3 वीडियो और बनाएंगे हम, या फिर 4 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा बस, और ये चैप्टर कंप्लीट अपना। प्रैक्टिकल तो होने वाले हैं, इसके बाद हम अपने पास एडिशनल स्टार्ट करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।